टीम वेलकम टू GKDC ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के मुतालिक इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यूज़ टू रिमूव द रस्ट स्टेन ऑन द क्लॉथ। कौन सी चीज़ स्टेन्स को, दाग को कपड़ों से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो डैट इज़ द ऑक्सालिक एसिड सोल्यूशन। ये एक एसिड है जिसके सोल्यूशन को किसी भी कपड़ों से स्टेन्स, दाग वगैरह रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Next question is, which of the following element is found common in glass, cement, china clay and quartz? कौन सी चीज़ ग्लास, सीमेंट, चाइना क्ले और क्वार्ट्स में पाई जाती है? तो उसमें जो चीज़ है वो सिलिकॉन है। याद रहे कि जो सिलिकॉन है ये केमिकल एलिमेंट है और उसका सैम्बल ऐसा ही है, उसका एटॉमिक नंबर 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स? कौन सा ऐसा प्लैनेट्स है जिसके सबसे ज़्यादा मून्स हैं? चांद किसके सबसे ज़्यादा हैं? तो स्टॉर्म के सबसे ज़्यादा चांद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टॉर्म्स हैज़ 82 मून्स, ऑफ दीज 53 आर कंफाउंड मून्स एंड 29 आर प्रोवेंशनल। तो ये जुपिटर के 79 मून्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायलिसिस इज़ अ मेडिकल ट्रीटमेंट यूज्ड फॉर। डायलिसिस जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये गुर्दों के फेल होने के लिए या रेनल फेलियर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ। एस्ट्रोनॉमी किसकी स्टडी है? तो इट इज स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, मून, स्टार्स एंड ऑल्स। इट्स मीन ऑल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इकोलॉजी इज एन एनवायरमेंटल इन द सेम वे एज हिस्टोलॉजी इज। इकोलॉजी का ताल्लुक एनवायरमेंट यानी माहौल के साथ है, इसी तरीके से हिस्टोलॉजी का ताल्लुक टिश्यूज़ के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लंग्स ऑफ बर्ड्स कंसिस्ट ऑफ। बर्ड्स के लंग्स किस पर मुश्तमिल होते हैं? तो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ बोथ, यानी ए एंड बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फैट सोलबल विटामिन स्टोर्ड इन। फैट सोलबल विटामिन किसके अंदर स्टोर होते हैं? तो दे आर स्टोर इन लीवर्स, ये लीवर के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो विटामिन हैं ए, डी, ई एंड के, दीज आर द फैट सोलबल विटामिन, और ये 4 विटामिन हैं जो कि लीवर में स्टोर किए जाते हैं। इसको याद करने के लिए आप एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, डैट वर्ड इज़ कीडा, की ई डी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज। अर्थ के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? तो इट इज़ ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में मौजूद है वो ऑक्सीजन है। इसी तरीके से अगर आप एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है, यानी N2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? तो इट इज़ सेरिब्रम। सेरिब्रम ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा है? तो इट इज़ लीवर। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी तरीके से जो सबसे बड़ा आर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा आर्गन जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है मौजूद है वो है जो स्किन। स्किन जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा आर्गन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द ल्यूनर इक्लिप्स अकर व्हेन। ल्यूनर इक्लिप्स कब होती है? तो ल्यूनर इक्लिप्स मीन के जो चांद गिरन जिसको बोलते हैं, अर्थ इज़ बिटवीन द सन एंड द मून। जब अर्थ, सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो उस वक्त ल्यूनर इक्लिप्स होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें सोलर इक्लिप्स की, तो सोलर इक्लिप्स कब होता है? सोलर इक्लिप्स कब होगा ये आपने कमेंट्स के अंदर बताना है। सोलर इक्लिप्स, इसको उर्दू में हम सूरज ग्रहण का नाम भी देते हैं, तो ये कब होता है ये आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लैनेट रिवॉल्व क्लॉकवाइज अराउंड द सन फ्रॉम अर्थ। कौन सा जो प्लैनेट है वो सन से अर्थ की तरफ क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है? तो डैट इज़ वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीनस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनिमल एंड प्लांट्स बॉडीज आर मेड अप ऑफ मोर और लेस देन ऑफ वाटर। तो ये कितने परसेंट वाटर से पाई जाती हैं? तो ये तकरीबन 70% जो वाटर है इस पर मुश्तमिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायबिटीज कुड बी क्लासिफाइड इनटू टाइप्स। डायबिटीज़ कितने टाइप्स में इसको क्लासीफाई किया जा सकता है? तो डायबिटीज़ को टोटल 3 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये टाइप्स आप इसकी डिटेल जो है, ये 3 टाइप्स की डिटेल
आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप 1 है, टाइप 2 है और टाइप 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निमोनिया बैक्टीरिया डिसीज़ कास्ड बाय विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। जो निमोनिया होता है ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से बनता है या किसकी वजह से ये फैलता है, तो इट इज़ ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये इसका नाम है और इसकी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन है जो कि आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ निमोनिया डायरेक्टली इफेक्ट, ये किसको इफेक्ट करता है, तो इट इफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा रेस्पिरेटरी यानी कि निज़ाम तनफ़्फ़ुस है ये उसको जो है ये इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये उसके मुतालिक आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द सन आर स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब्ड बाय। इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि सन से आ रही हैं ये सबसे ज़्यादा किस से स्ट्रॉन्गली जो है वो एब्जॉर्ब होती हैं, कौन उसे एब्जॉर्ब करता है, तो दीज आर एब्जॉर्ब बाय द वाटर। तो ये इनको वाटर एब्जॉर्ब करता है। याद रहे कि इसी तरीके से अगर हम बात करें कि सन से आने वाली जो यूवी रेडिएशंस हैं उनको कौन एब्जॉर्ब करता है, तो उनको ये एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर एब्जॉर्ब करती है, जबकि जो वाटर है, वाटर सन से आने वाली रेडिएशंस इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है। ये दो बातें क्लियर कर लें कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो है वो ओजोन लेयर करती है, अब्जॉर्ब करती है जो सूरज से आ रही हैं, ओजोन यानी O3 जो सन से आ रही है। इसी तरीके से अगर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो ज़मीन पर आने के बाद दोबारा जो उठती हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो लेयर एब्जॉर्ब करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस फास्टर इन। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे टेक प्लेस फास्टर होता है, तो वाइट लाइट यानी सूरज की मौजूदगी में ये फास्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पे इसकी डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल। ह्यूमन स्कल के अंदर टोटल कितनी बोन्स होती हैं, तो देयर आर 22 बोन्स इन ह्यूमन स्कल। ये आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें 8 जो है ना वो क्रैनियल बोन्स हैं और जो 14 है ये फेशियल स्केलेटन है बोन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्डिनरी टेबल सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, व्हाट इज बेकिंग सोडा। ऑर्डिनरी जो हमारे पास टेबल सॉल्ट है उसका फार्मूला है सोडियम क्लोराइड। आप इसी तरीके से बेकिंग सोडा के बारे में बताएंगे कि उसका फार्मूला क्या है, तो जो उसका फार्मूला है डैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम इसका फार्मूला लिखना चाहें तो इसका फार्मूला कुछ यूँ है कि Na2CO3। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज नंबर ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, तो सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। तो 8 प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन से ऑर्गेनिज्म को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसी तरीके से ये जो सेल होता है ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है और ये साइटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग इज अ टेस्ट रिलेटेड टू ECG इज अ टेस्ट रिलेटेड टू। ECG एक टेस्ट है जो किसके रिलेटेड है, तो इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट। ये दिल के मुतल्लिक इब्तदाई टेस्ट है जिसको ECG बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ECG के बारे में आप यहाँ पे इसका एब्रीवेशन चेक कर सकते हैं कि इसका एब्रीवेशन क्या है, तो इट इज़ ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दिस इज़ नॉन एज ECG। तो ये टेस्ट है जो इब्तदाई तौर पर हार्ट की रिदम और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की मदद से इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट गैस फील्ड पाकिस्तान डिस्कवर्ड इन 1952। 1952 के अंदर पाकिस्तान ने जो सबसे पहला गैस फील्ड डिस्कवर किया वो कौन सा था, तो डैट वाज सुई, जो कि सुई के मुकाम पे है। और इसमें से कौन सी गैस निकलती है ये आप याद रख लें कि उसमें से मीथेन निकलती है जिसका फार्मूला CH4 है। ठीक है, इसके साथ एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है जो कि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ।
और ये सबसे पहले उसके बाद जो है सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड एज प्राइवेट कंपनी इन 1963। ये अगेन एक MCQs है। लेटर कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन जनवरी 1964 के अंदर गवर्नमेंट ने इसको अपनी तहवील में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज टू द अर्थ इन अबाउट, सूरज से ज़मीन पर रोशनी कितने मिनट में होती है? तो इट रीचेज टू द अर्थ इन 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। अगर आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो आप ज़रा देख लें, 8 को आपने मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ और उसमें 20 आपने ऐड कर देने हैं। तो ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये टोटल कितने सेकंड बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जबकि ये यहाँ पे एक और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता चलूँ कि मून लाइट एन एवरेज ऑफ 1.3 सेकेंड टू ट्रैवल फ्राम मून टू अर्थ। मून से अर्थ से आने वाली जो लाइट है ये सिर्फ 1.3 सेकेंड लेती है, जबकि सूर्य से आने वाली जो लाइट है वो 8 मिनट और 20 सेकेंड लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी काज, आयरन की कमी जिस्म के अंदर कौन सी बीमारी काज करती है? तो इट इज़ काज्ड एनीमिया बीमारी को ये काज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनीमिया होता क्या है? एनीमिया इज आइदर द लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल और द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इज लोअर देन द नॉर्मल। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो रेड ब्लड सेल का जो है वो लेवल कम हो सकता है, ये जो दूसरा है वो ये हो सकता है कि हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल से कम होता है। इसको एनीमिया बोलते हैं, यानी कि खून की कमी का मर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज अडल्ट हैज़ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट लीटर। एक एवरेज अडल्ट के अंदर टोटल कितना ब्लड होता है? उसमें जो टोटल ब्लड होता है ये तकरीबन 5 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमिडिटी इन द एयर वाज मेजर्ड बाय। ह्यूमिडिटी इज एयर के अंदर ह्यूमिडिटी जो मेजर की जाती है वो किसके ज़रिए मेजर की जाती है? तो डैट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नॉन एज हाइग्रोमीटर। दिस इज़ यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन द एयर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से एक हमारे पास इस्तेमाल होता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये थे आज के हमारे सवाल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो GKDC ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की मुफीद वीडियो देखने के लिए देखते रहिए GKDC ऑफिशियल।